हेलो। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में के बारे में पढ़ा था। अब डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सपोज घर से निकले, फिर स्कूल गए, स्कूल से वापस किसी शॉप पे गए, शॉप से वापस आके घर आ गए, वापस फिर घर आ गए। तो ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, और यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या हुई, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितनी हुई, पहले 2 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर वापस 5 किलोमीटर घर पे आए। तो यानी आपका टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई, 10 किलोमीटर आने जाने के। तो राइट, तो पाथ लेंथ क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो देखो अब और एक चीज समझाती हूँ। सपोज कार यहाँ से मूव होके इस यहाँ पे गई, फिर वापस आके मुड़ के यहाँ पे खड़ी हो गई। राइट, तो ये डिस्टेंस था 3 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो अभी जो कार है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कि 3 - 1। तो कि 3 वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई और 1 है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन काउंट होती है। तो यानी 2 किलोमीटर, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर। अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाती, सपोज वो 3 किलोमीटर ही वापस आती, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जीरो। ठीक है। हाँ, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। इट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों से वो अगर इससे आगे भी निकल जाती कार, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलता, जीरो। जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर वो वापस आई और वापस आके फिर लेफ्ट हैंड साइड वो गई, कितने, 2 किलोमीटर। तो ये -2 होगा, 0 - 2, यानी कि -2 किलोमीटर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, बट पाथ लेंथ कितनी हुई, 3 + 2 यानी 5 किलोमीटर। इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, it can never be zero, it can also be zero. It motion is not linear, that path length or greater than displacement। हमेशा path length displacement से ज़्यादा ही होगी। if motion is not linear, then displacement is less than path length। फाइनल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द पाथ लेंथ। फाइनल पोजीशन हम पाथ लेंथ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइनल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ xt ग्राफ फॉर when it is rest, when it is moving with constant velocity in positive direction, when it is moving with constant velocity in negative direction, and when it performs non-uniform motion। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रहेगा और एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा। तो यानी एक्स है, ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, ये क्या दिखा रहा है, टाइम। यानी दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर कोई चीज सालों तक एक ही जगह पे है, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। बराबर, जैसे एक बुक आप रख के गए हो, तो आप 1 घंटे बाद आओ, 6 घंटे बाद आओ, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका ग्राफ हमें ऐसे ही मिलेगा। अगर हमने उसे उठाकर कहीं और रखा तो ही उसका ग्राफ चेंज होगा। तो जब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, ऐसा। राइट, नेक्स्ट, if an object moving along the straight line covers equal distance in equal time interval,
तो जैसे कि आप समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, दूसरी सेकंड में 2 मीटर, तीसरी सेकंड में 3 मीटर, फोर्थ सेकंड में 4 मीटर, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसे ऐसे बनाते जाओ तो दोनों का जो पॉइंट है वो कैसा मिलेगा? इस तरह से, यानी कि ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में सेम इक्वल इंटरवल से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। फिर नेक्स्ट है द एक्सटी ग्राफ फॉर एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर इफ ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, कोई उसका ठिकाना नहीं है कितना डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा वो, तो उसका ग्राफ वेव्स जैसा होगा, नॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ये सब ग्राफ है जो 2 मार्क्स में आपको आते हैं।